मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया। आज आप लोग को बताने वाली है कि आपको योग कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में योग क्या है और योग का क्या पर्पस है और क्या बेनिफिट्स है इस पर बात की थी। अब हम बात करेंगे आज योग कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए। अगर कोई भी जो है ऐसे इंसान है जो अपने योग फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है या फिर तो योग को पहली बार करना चाह रहा होता है, तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन यही 3 चीज़ होती है। तो आज हम डिटेल में इसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें योग कब करना चाहिए। फाइन, तो इसके लिए ना मैंने इसको 2 अलग अलग जगह पे क्लासीफाई किया है। सबसे पहले आपका आता है योग कब करना चाहिए, तो फिर उसका टाइम क्या होना चाहिए, और दूसरा आपकी फिजिकल स्टेटस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम की बात करें हम, तो आपको योग सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद करना है। 4 to 5 का जो टाइम होता है ना, 4 to 5:30, ये बहुत इफेक्टिव टाइम है मॉर्निंग का आपको योगा प्रैक्टिस के लिए, इवन मेडिटेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। पर अगर कुछ ऐसे रीज़न है जिससे आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, लाइक आप मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे हो, मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, तो धीमे धीमे कोशिश करो वैसे मॉर्निंग पर्सन बनने का। पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, पर सूर्यास्त के बाद। अगर सूर्यास्त का टाइम बताया जाए ना, तो लाइक 6 to 7:30 ये बहुत अच्छा टाइम होता है योगा प्रैक्टिस करने का। इवन आप 5:30 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का। इस टाइम में भी आप ध्यान लगा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, इवन अच्छा ही है ये भी। ठीक है, और रही बात आपकी टाइम हो गया, अब हम आते हैं फिजिकल स्टेटस पे। सबसे बड़ी बात, अगर आप खाना खाए हुए हो तो आपको खाना खाने के 3 घंटे बाद ही योगा प्रैक्टिस करनी है। इस चीज़ को गांठ बांध करके रख लीजिए कि आपको 3 घंटे बाद ही योगा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये बोलो कि नहीं हमने तो कुछ लाइट सा ही खाया है, कुछ ज़्यादा पेट में बहुत भारी भारी तो लग नहीं रहा है, कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो नहीं। और इवन लंच के बाद, अगर कोई शाम की प्रैक्टिस पर है तो उसे लंच अगर आप हैवी कर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लंच आपको अच्छा खासा ही लेना है। पर ये ध्यान रखो कि अगर आपकी 6 बजे की प्रैक्टिस है तो आपको अराउंड 2 to 2:30 खाना खा ही लेना है, उससे लेट नहीं करना। उससे लेट करना है तो फिर आप प्रैक्टिस अपनी जो करो ना, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप लाइक ब्रीदिंग और यही सब करो, वो भी लाइट ब्रीदिंग, फास्ट वाली ब्रीदिंग भी नहीं। अदरवाइज ना सफोकेशन हो गया और एनजाइटी सा लगने लगता है प्रैक्टिस के बाद भी आपको। ठीक है, और इवन प्रैक्टिस के साथ करते करते भी, ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी आपको लगेगा कि काफ़ी अजीब सी बर्ब्स आ रही हैं या फिर तो बहुत आपको ना बहुत हैवीनेस सी फील होगी पूरी बॉडी में। इसीलिए बस बोला जाता है कि खाना खाने के 3 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। और रही बात आपको जो है आपका फिजिकल स्टेटस क्या क्या होना चाहिए, 3 घंटे मैंने बता दिए। और अगर आप मॉर्निंग कर रहे हो तो आपको फ्रेश होने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद ही प्रैक्टिस करनी है। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई टाइम हमारा ये है, हम तो लेट उठे और फिर हम फ्रेशन भी नहीं हो पाए और हम अपनी योगा प्रैक्टिस के लिए चले गए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं, फाइन, अगर आप लेट उठे हो 5 मिनट लेट चले जाओ, पर फ्रेशन अप होने के बाद ही। क्लियर? और हाँ, हम एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी अगर कोई बंदा है जिसका लाइक ऑपरेशन हुआ है या फिर तो वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपनी योगा प्रैक्टिस हमेशा 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 एक अच्छे योगा टीचर के परामर्श में ही करना है। प्लीज़ इसको खुद से प्रैक्टिस करके या फिर तो लाइक सिर्फ और सिर्फ देख करके ही स्टार्ट मत करिए। पहले अपनी अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जान लीजिए कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है और क्या क्या नहीं, जो मैंने पहले भी समझाया है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कब हो गया। अब हम आते हैं योग कहाँ करना चाहिए। तो कहाँ के लिए आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखिए। आपको एक शांत जगह होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए। शांत और स्वच्छ जगह पे आप आराम से बैठ के अपना योगा अभ्यास कर सकते हैं। पर हाँ, कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी चाहिए कि लाइक मतलब आपके पास सफिशिएंट स्पेस है भी कि नहीं है। तो कुछ सिर्फ और सिर्फ इतनी मैट की स्पेस ना इनफ नहीं होती योगा के लिए। कुछ कुछ ऐसे पोस्चर्स भी होते हैं ना जिसमें आपको लाइक पूरा मैट के आगे भी पैर को निकालना होता है, तो सफिशिएंट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका योग आपको कहाँ करना चाहिए। हमेशा प्रेफर करिए कि आप पार्क वार्क में करिए। अगर पार्क में आप जा करके कर पा रहे हो तो वो वेल एंड गुड है। पर अगर आपके पास पार्क नहीं है और आप अपने रूम में ही करना चाहते हो तो अपने खिड़की दरवाजे खोल दो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, ताकि लाइक थोड़ा सा फ्रेश एयर आती रहे। क्लियर? और हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई पॉल्यूटेड एरिया है या फिर तो लाइक आपके घर के आसपास कुछ काम वाम चल रहा है कि जिससे आपको लग रहा है कि मतलब धूल मिट्टी भी आ रही है रेगुलर,
ठीक है, तो उस जगह पे आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है योगा प्रैक्टिस पूरी की पूरी ब्रीदिंग पर रहती है। आप वही इसको भरोगे सांस को, फिर वही छोड़ोगे, तो ये बॉडी में आपके खराब असर भी डाल सकती है। इन सब छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अब लास्ट आता है हमारा, हो गया कब, कहाँ, और लास्ट हमारा कैसे। अब हमें योगा अभ्यास कैसे करना चाहिए, अगर आप बिगिनर हो तो उसे कैसे शुरू करो, और इवन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हो या फिर तो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो, तब भी आपको योगा प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। हमेशा छोटी सी चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको अपनी योगा प्रैक्टिस हमेशा सूक्ष्म व्यायाम और अपनी सब्टल बॉडी पे वर्क करते हुए ही स्टार्ट करना चाहिए। देखो मॉर्निंग में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखोगे मॉर्निंग पे जब आप उठो ना, आपकी बॉडी बहुत स्टिफ रहती है, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि मॉर्निंग के अभ्यास के टाइम पे आपको सूक्ष्म व्यायाम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए करना ही करना है। उसके बाद अपने रेगुलर आसन की प्रैक्टिस पे आना है। क्लियर? चाहे आप किसी भी लेवल के जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, इंटरमीडिएट, एडवांस या फिर तो बिगिनर, आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी है। उसके बाद बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैं बता दूं, सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करो और सिर्फ उसके बाद वो वाले आसन की प्रैक्टिस करो जितना आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप कर पा रहे हो। सिर्फ तुरंत आप एडवांस पे या फिर तो इंटरमीडिएट लेवल पे मत जाओ कि भाई तुरंत हम स्प्लिट पे जाएंगे, तुरंत हम हेड स्टैंड पे जाएंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आप हर एक दिन बढ़ोगे, हर एक दिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे और एक दिन आप वो सारे आसन भी कर लोगे, पर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और अपने माइंड सेट को भी अकॉर्डिंग भी। अपने माइंड को सेट करिए इस अकॉर्डिंग कि हमको धीमे धीमे आगे बढ़ना है, एकदम से नहीं कूद जाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमें योग कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पूरा का पूरा 15 मिनट्स का एक बिगिनर योगा का सेशन लेकर के आएंगे, जिसको आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर योग से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए, उसके रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं उसकी जानकारी चाहिए, तो आप महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया के साइट पर जा करके उसको ज़रूर देखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।